नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे रेलवे की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आज के सुप्रीम कोर्ट अपडेट की, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले रेलवे की। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब में भी डाला था और ट्विटर पर भी ट्वीट किया। हालांकि आप लोगों ने निष्क्रियता दिखाई थी, बहुत विद्यार्थियों ने इस वीडियो को ट्विटर पर नहीं देखा था। ये वाला है, केवल 21,000 विद्यार्थियों ने इसको देखा था और ट्विटर पर इसको लगभग 2,08,000 लोगों ने देखा था और बहुत सारे लोगों ने इसको रिट्वीट वगैरह भी रिट्वीट किया था। पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। धाम करवी के रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ पर ट्रेन जैसे रुकती है, लोग दौड़ दौड़ करके पानी के लिए यहाँ पर आते हैं। मैं आपको एक बात बताइए, मत पीजिए पानी यहाँ पर, बिल्कुल मत पीजिए, आप बकस पी लीजिए, गंदा पानी, बहुत गंदा पानी है। तो यहाँ पर ये उस युग की बात है जब बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है। ये ऊपर देखिए आप लोग, ये देखिए कितने छिपकली कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं, मेढक भी हैं और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बंदर नहा रहे थे। तो ये जो ट्वीट है वो काफ़ी लोगों ने देखा, रिट्वीट किया। उसके बाद से फिर बहुत सारे लोगों ने रेलवे विभाग के मुझे उन्होंने फ़ोन किया इस वीडियो को हटाने इत्यादि को लेकर के, लेकिन मैंने वीडियो तो नहीं हटाया। और हालांकि इसको संज्ञान में लिया रेलवे ने और उसके बाद में मेरे बताने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास कर्मचारी नहीं आ पाए और नहीं तो हमको इसको बदलना था, हम इसको बदलने ही वाले थे। यहाँ पर फिर उन्होंने ये नया लगाया था, ये नया लगा दिया और मैंने कहा फ़ोटो भेजिए अगर आपने इसको दुरुस्त कर दिया। तो उन्होंने ये फ़ोटो भेजी और उन्होंने फ़ोटो भेज करके मुझे दिखाया कि सर मैंने ये इसको बदल दिया है और अब आप उस वीडियो को हटा दीजिए। तो वीडियो तो आप अभी भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन और अच्छी बात है कि इसको संज्ञान में लिया रेलवे ने और बदल दिया। लेकिन एक चीज़ निकल करके आती है, कहीं ये भी एक कारण तो नहीं है कि कर्मचारियों की कमी की वजह से रेलवे में इस तरीके की अव्यवस्था हो रही है। ये सोचने वाली बात है। और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने ट्विटर पर मुझे फॉलो ना किया हो तो आप लोग मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी प्रभास79 के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। क्योंकि इसी तरीके का मामला तब निकल करके आया था, तब जो विश्लेषक थे, जब रेलवे का एक हादसा हुआ था तब भी विश्लेषकों को ये कहना था कि ये भी एक कारण हो सकता है जो ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था कि कर्मचारियों की सेफ्टी विभाग में कहीं ना कहीं कमी है। और इसको पता करने के लिए ये आरटीआई डाली गई है और किसी ने आरटीआई डाली है, उसका जवाब आया है रिक्त पदों को लेकर के। और इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल 19 रेलवे जोन्स बाई फरवरी 2024, यानी फरवरी तक सभी जोन, जितने भी 19 जोन हैं उसमें कितने पद रिक्त हैं। और तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को भी आप लोग वायरल करने की कोशिश करें। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि ग्रेड थर्ड आर वैकेंट इन ऑल जोन ऑफ रेलवे बाई दिसंबर 2023। तो इसमें पूछा गया है कि जो सीधी भर्ती है ग्रेड फर्स्ट की और ग्रेड थर्ड की, उसमें कितने पद रिक्त हैं। फिर यहाँ पर नीचे पूछा गया है हाउ मेनी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर वैकेंट इन रेलवेज बाई दिसंबर 2023। एलपी के बारे में पूछा गया है। नीचे यहाँ पर हाउ मेनी पोस्ट ऑफ लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर वैकेंट इन 19 जोन ऑफ रेलवेज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाई दिसंबर 2023। और फिर पूछा गया हाउ मेनी पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आर वैकेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ऑल 19 जोन ऑफ रेलवे बाई दिसंबर 2023। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो 13 क्वेश्चन लास्ट है। हाउ मेनी पोस्ट ऑफ लेवल फर्स्ट आर वैकेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ऑल जोन। यहाँ पर जो मोटी मोटी बात की गई है कि सभी जोन में दिसंबर 2023 तक कितने पद रिक्त हैं। आप लोग जानते हैं कि आरटीआई के माध्यम से ज़्यादा जवाब नहीं दिया जाता है। वहाँ पर इन्होंने इसको कहा है कि जो सभी जो जवाब है अलग अलग जोन के अलग अलग पद की, ये जो जवाब है ये हमारे पास नहीं है। ये जवाब अथॉरिटी के पास, ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट के पास रहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने केवल ये बताया कि इस समय जो पद रिक्त हैं वो हाउ योर टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इन इंडियन रेलवेज एज अवेलेबल इन ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इन इंडियन रेलवेज एज अवेलेबल इन दिस ऑफिस एज ऑन 1 मार्च 2024। तो 1 मार्च 2024 तक इन्होंने बताया कि हमारे पास 2,36,902 पद रिक्त हैं रेलवे में। अब आप समझ सकते हैं कि रेलवे में कितने पद हैं। तो ये केवल बात रेलवे की नहीं है और अक्सर कहा जाता है कि पूरे देश में सरकारी विभागों में ही 1 करोड़ से ज़्यादा पद रिक्त हैं। अगर सभी राज्यों के समूह ग और समूह का सभी पदों को जोड़ दिया जाए, अलग अलग राज्यों की, बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में ही 6 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और इस तरीके से अलग अलग राज्यों के पद और केंद्र सरकार के पद, बहुत सारे पद रिक्त हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर है वो पूरी तरीके से बर्बाद होता जा रहा है।
चाहे वो शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्तियां हों, उनमें बहुत सारे शिक्षकों की कमी है। जैसे जीआईसी की अगर हम बात करें तो लगभग जितने भी टोटल पद हैं, लगभग 27 प्रदेश में पद हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें लगभग आधे पद रिक्त हैं पूरे प्रदेश में, 11-12 हज़ार से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग जानते ही हैं 25,000 पद जो विधानसभा में कहा गया है। प्राथमिक के बारे में भी कितना भी झूठ कहा जाए, जो शिक्षकों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। अब ये बहाना देते हैं कि बच्चे कम है तो कम शिक्षक रखेंगे, तो जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो विद्यार्थी कम आएंगे, फिर बाद में कहेंगे विद्यार्थी कम है तो भर्ती क्यों करें। ये सिस्टम चल रहा है, पूरा एक सिस्टम इन्होंने बना दिया है। पहले शिक्षक नहीं रहेंगे, विद्यार्थी कम हो जाएंगे, तो एडमिशन क्यों लेगा जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, विद्यालय बर्बाद हो चुके हैं। बाद में कहेंगे कि जब विद्यार्थी नहीं है, टास्क फोर्स बनाया था, आप लोगों को याद हो, जब टीजीटी पीजीटी 2021 वाली वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी के पहले ही इनको उससे मतलब नहीं है कि कितने टीचर रिटायर हुए हैं और उन पदों पर हम भर्ती करें, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक टास्क फोर्स उनकी होती है और ये सर्वे करवाते हैं कि इस समय विद्यालयों में कितने विद्यार्थी हैं, और सर्वे करा कर के उस हिसाब से ये लोग नियुक्तियाँ करते हैं। तो आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों की क्या हालत हो गई है, और उसी के दर पर ही भर्तियाँ करते हैं, और लगातार जो पद हैं वो कम होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्राथमिक में ही लगभग 1,39,000 जो पद हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये सभी विभागों का हाल है, और फिलहाल ये रेलवे की बात हो गई है, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ये सही समय आप लोगों को शेयर करने का। और अब हम बात कर लेते हैं आज के कोर्ट अपडेट की। और जो मध्य प्रदेश का मामला था, आज इस केस की सुनवाई हुई, और बेंच थी वही आपकी अनिरुद्ध बोस जस्टिस माननीय और माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी की बेंच थी। और इसमें जो लगभग 24 मिनट के आसपास सुनवाई हुई, और आपको पता है कि जब भी इस केस की सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, और कभी आप लोगों को जो बीटीसी की तरफ से, डीलर की तरफ से, जीबीटी की तरफ से हमेशा आपको मीनाक्षी अरोड़ा मैम देखने को मिलेगी। और यही हुआ, बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम, और उधर से दूसरी पार्टी की तरफ से पीएस पटवालिया और अन्य लोग आए थे। और मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने शुरुआत की, आप उनको देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये किनारे ये बैठी हुई हैं इधर। और इन्होंने वही बात की कि जो अभी कल छत्तीसगढ़ का मामला था, और जिसमें इन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से जो चयनित बीएड के छात्र हैं वो बाहर किए गए, छत्तीसगढ़ से बाहर किए गए हैं, बिहार से भी बाहर किए गए हैं, इनके पास योग्यता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, लॉली हॉल के बाद होगा, बहुत सारी बातें इस तरीके की इन्होंने की। और वहीं पर जो दूसरी तरफ से ये कहा गया, पीएस पटवालिया जो थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो 28 जून 2018 के बाद से चयनित हुए हैं, और यहाँ पर क्लियर किया जाए, और उनको जो चयनित छात्र हैं, जो बाद के चयनित छात्र हैं 11 अगस्त के ऑर्डर से जो प्रभावित हो रहे हैं जो छात्र, उनके लिए ब्रिज कोर्स कर दिया जाए। ब्रिज कोर्स करने के बाद में ये जो है और बार बार किया गया द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकार का पक्ष किया है वो देखने को नहीं मिला। जो सॉलिसिटर जनरल है वो आज नहीं देंगे, और चूंकि कोर्ट वो जो होती है वो सरकार के पक्ष की वो भी कहा भी था, कुछ सवाल पूछे गए। याद आ रहा हूँ कि देश में कितनी भर्तियाँ होनी है प्राथमिक विद्यालयों में, और दूसरा ये था कि क्या को सवाल की किसी के समझ किया जा सकता है, तो इसका जवाब की जानकारी और यही कारण था कि वो आज सुनवाई होती है नहीं आया, और इसकी अगली सुनवाई 8 तारीख को सुनवाई है। और एक बहुत ही सरकार जो करती है और क्या रहे यहाँ पर सरकार का पक्ष जानना बहुत जरूरी होता है, सरकार का पक्ष लेना बहुत जरूरी होता है। और बीएड के छात्र जो बाहर अभी भी जो कुछ हो रहा है आगे कि अगले सुनवाई को आए एक 6 आनंद
यही कहा जाएगा एक अच्छी आदत।